तो हेलो साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम पत्र लेखन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हिंदी में, जो कि 4 अंकों का आता है, चाहे वो 8वीं कक्षा हो, 9वीं कक्षा हो या 10वीं कक्षा हो। तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण वो 8वीं और 10वीं कक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है पत्र, जो कि 4 अंकों का आता है। तो पत्रों में भी दो विषय में बांटा गया है पत्रों को भी। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होते हैं ना, तो उनमें सरकारी कार्य, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना या अध्यापक को पत्र लिखना, ये सब कार्य औपचारिक में आते हैं। इनके अलावा जो अनौपचारिक पत्र है, जैसे मित्र, रिश्तेदार आदि, तो आपको प्रश्न पढ़ने से ही पता चल जाएगा। अगर आपके प्रश्न में आपको दिया हुआ होगा कि आपके मित्र रमेश को पत्र लिखना है, तो वहाँ पर आपको अनौपचारिक पत्र, तो आप और प्रश्न में दिया गया होगा कि आपको प्रधानाचार्य या किसी बड़े पद अधिकारी को प्रश्न पत्र लिखना होगा, तो उसमें औपचारिक पत्र लिखना होगा। तो शुरू करते हैं औपचारिक पत्र। तो हमने औपचारिक पत्र देखते हैं। तो औपचारिक पत्र, जैसे कि हमने पढ़ा था कि औपचारिक पत्र हमें प्रधानाचार्य को लिखना है। तो प्रश्न में दिया होगा प्रधानाचार्य की आज्ञा लेनी है। तो आप कक्षा 10वीं के छात्र हो, तो आपको सबसे पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आप कक्षा 10वीं के छात्र हो महेश, और आपके विद्यालय में खेल कूद मनाने हेतु प्रधानाचार्य से आज्ञा लेनी है। तो जो आपके प्रधानाचार्य उनसे आज्ञा लेनी है, तो सबसे पहले हमें लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि आपको प्रश्न में ही दिया होगा। और अगर आपको एड्रेस प्रश्न में नहीं दिया होगा, तो आपको मन से लिख सकते हैं या आपके कोई क्षेत्र का लिख सकते हैं। तो उसके बाद एक लाइन गैप करके विषय लिखना है। तो विद्यालय, आपको प्रश्न से ही उठाकर वो लाइन पूरी लिखनी है। विद्यालय में खेल सप्ताह मनाने के संबंध में, तो मान्यवर सविनय। तो सबसे पहले आपको इस पोर्शन में ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये पोर्शन 2 नंबर का आता है। ये पोर्शन 2 नंबर का आता है। ये पोर्शन 1 नंबर का आपको मानी जाएगा। और ये पोर्शन जो कि लास्ट में आपको विदा लेनी है, तो ये भी 1 नंबर का होगा। तो सबसे ज़्यादा यह महत्वपूर्ण आपको 2 नंबर दिलाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मान्यवर या महोदया कुछ भी लिखना है इधर। तो सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेलकूद संबंधी अनेक कठिनाइयाँ आड़े आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम सभी छात्रों को असुविधा हो रही है। हमारे विद्यालय के शारीरिक शिक्षक भी खेलकूद करवाने में रुचि नहीं लेते हैं। तो आपको अच्छे से लिखना है और थोड़ा बड़ा पैटर्न में लिखना है, ताकि पढ़े बिना ही शिक्षक आपको नंबर दे दे। अभी तक खेल मैदान की सफाई नहीं हुई है। अगले महाक्षेत्रीय और जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आरंभ होने जा रही है। अतः आपसे इधर आपको ध्यानपूर्वक लिखना है कि अतः निवेदन, जो आपकी विनती है वो आपको जायज़ करनी है इधर। अतः आपसे प्रार्थना है कि सबसे पहले मैदान की सफाई करवाई जानी चाहिए और नई वंचित खेल कूद की सामग्री क्रय की जानी चाहिए। साथ ही विद्यालय में खेल सप्ताह का आयोजन कराने की अनुमति प्रदान करें, जिससे छात्रों तथा अध्यापकों की रुचि खेलों के प्रति जागृत हो सके तथा आगामी जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता और सहयोगिता निभा सके। बाद में एक लाइन गैप करके प्रार्थी महेश, आप इधर दिनांक भी लिख सकते हैं। हमने दिनांक नहीं लिखी, आप इधर दिनांक भी लिख सकते हैं। इधर दिनांक, और इधर आपको विदा लेनी है। आपका नाम लिखना है। अगर आपको महेश नाम दिया हुआ है, आपको इधर महेश नाम दिया हुआ है, प्रश्न में जो नाम दिया हुआ है उसी के आधार पर आपको चलना है। अगर आपने अपना नाम लिखा तो उधर आपको आधा नंबर ही मिलेगा, इधर आपका नंबर कट सकता है। तो इधर आप प्रार्थी महेश, कक्षा
जो आपकी कक्षा है, 8वीं 9वीं या 10वीं, कुछ भी लिख सकते हैं आपकी कक्षा है, या आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा। तो धन्यवाद। तो अनौपचारिक पत्र उधर खत्म होता है। तो औपचारिक पत्र में हमने पहले भी पढ़ा था कि औपचारिक पत्र जैसे सगे संबंधी या मित्र रिश्तेदार, वो उनमें औपचारिक पत्र की सहायता लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपना एड्रेस, जैसे इधर नीलिमा, तो प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही आपको उत्तर देना है। तो आपका एड्रेस लिखना है नीलिमा, आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं नगर, और अपना एड्रेस सही से लिखना है। तो बाद में दिनांक लिखनी है, दिनांक जो भी है 14 मार्च 2024, 25, 26, कुछ भी हो वो। तो जिसको आपको पत्र लिखना है, आपका मित्र, दोस्त, सगी संबंधी, उनको प्रिय स्नेहा जैसे। तो स्नेह, मुझे पता चला है कि इस बार तुम्हारा परीक्षण परिणाम बहुत खराब रहा। तुमने बहुत मेहनत भी की, ट्यूशन भी रखी थी। तुम बता रही थी कि तुम्हारे पेपर भी अच्छे हुए, तब भी परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं रहा। यह सुनकर मेरा मन भी परेशान है। मैं समझ नहीं रही गलती कहाँ हुई तुम्हारी, मतलब कि वो 10वीं का उनका परिणाम खराब रहा, इसके संदर्भ में उन्होंने पत्र लिखना अपनी मित्र को या सहेली को। या परीक्षक ने सावधानी पूर्वक पेपर चेक नहीं किए, या तुम्हारी कॉपी किसी अन्य बच्चे से बदल गई है। तो आपको जहाँ पता नहीं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। और प्रिय स्नेह, जैसे कि हमने प्रिय स्नेह इधर लिखा था, तो इधर विस्मादिबोधक लगाना था। तो प्रिय स्नेह, पहले तो तुम अपने कम अंक आने का ठीक कारण जानो। तो अपनी दोस्त को राय दे रही है कि ठीक कारण जानो। मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, वरना मैं भी इसमें सहयोग करती। यदि पता चले कहीं गलती तुम्हारी पढ़ाई में है, तो अपने अध्यापकों के पास व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत का मतलब स्टूडेंट के तौर पर नहीं, विद्यार्थी के तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर उन्हें अपनी पीड़ा बताओ, दुख बताओ। तुम्हारी सफलता का रास्ता जरूर निकालेंगे वो जो अध्यापक है, क्योंकि तुम सचमुच में मेहनती लड़की हो। आशा है कि तुम ठीक दिशा में प्रयत्न करोगी। तो आपको बड़े ढंग से लिखना है, बड़े अच्छे से लिखना है, और थोड़ा सा बड़ा पैटर्न में लिखना है, ताकि जो परीक्षण है या परीक्षा वो जो चेकर है वो आपको अच्छे अंक दे सके। तो तुम्हारी नीलिमा, बस।